तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर किया है आपके चार्ट में। इस वीडियो में अब एट्थ हाउस के लॉर्ड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और देखेंगे एट्थ हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में जब विभिन्न भाव में स्थित हो तो कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। एट्थ हाउस की बात करें तो आपका सेवंथ के बाद वाला जो हाउस है यानी लगन के बिल्कुल ऑपोजिट वाले हाउस के एकदम बाद वाला घर आपका एट्थ हाउस है। और वैसे हम एट्थ हाउस को दो स्थान मानते हैं, अच्छा नहीं मानते, लेकिन एर्थ हाउस या एर्थ हाउस का लॉर्ड भी आपको बहुत कुछ देने में सक्षम होता है लाइफ में, क्योंकि एर्थ हाउस हमारी लाइफ में काफी कुछ सेक्रेट रखता है। एर्थ हाउस में जितना भी हायर स्टडीज है, जितना भी कोई रिसर्च वगैरह है, या हमारे रिलेशनशिप या हमारी वेल्थ को लेकर जो कुछ भी सेक्रेट है वो एर्थ हाउस ही बताता है। एर्थ लॉर्ड की बात करें तो आपके प्रत्येक लगन के हिसाब से जो एर्थ लॉर्ड होगा वो अलग अलग प्लेनेट होगा। तो यहाँ आपको देखना होगा कि वास्तव में आपका एर्थ लॉर्ड किस प्रकार का ग्रह है, या फिर एर्थ हाउस में भी आपके क्या कोई ग्रह स्थित है या नहीं। एर्थ लॉर्ड की जो हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, हम देखेंगे जैसे मान लो किसी का एर्थ लॉर्ड लगन में स्थित होता है, या किसी जातक का मान लो एर्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में स्थित होता है, तो क्या फर्स्ट हाउस में स्थित होने से एर्थ लॉर्ड ज्यादा अच्छे प्रभाव दे सकता है, या फिर एर्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठे होने की वजह से ज्यादा अच्छे प्रभाव दे सकता है। सबसे पहले तो जो आपका एर्थ लॉर्ड होगा, अगर वो एक सूर्य जैसा ग्रह है, चंद्रमा जैसा ग्रह है, तो फिर वो आपके चार्ट में किसी भी अन्य भाव का स्वामी नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आपका कोई भी एर्थ लॉर्ड है तो वो किसी न किसी अन्य भाव का भी स्वामी है चार्ट में। तो वो आपको देखना होगा कि वास्तव में अन्य कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे फिर एर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बट हम ये मानते हैं कि एर्थ लॉर्ड किसी भी अन्य भाव में जाके बैठेगा, या मान लो किसी भी भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में जाकर बैठेगा, तो वहां वो अपनी क्वालिटीज या अपना जो कारकत्व है वो डिपॉजिट करेगा। तो हम सबसे पहले मान लो ये मानते हैं कि किसी का एर्थ लॉर्ड जैसे लगन में स्थित है, तो हम यहाँ पे एर्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होना या एर्थ लॉर्ड किसी का सेकंड हाउस में होने को कंपेयर कर रहे हैं। मान लो आपका एर्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला गया, तो एर्थ हाउस का जो लॉर्ड होगा, जिस भी प्रकार का वो ग्रह होगा, वो आपके लगन पर काफी स्ट्रांगली प्रभाव डालेगा। अब क्योंकि एर्थ लॉर्ड लगन में गया है तो आपकी पर्सनैलिटी में एर्थ हाउस से संबंधित जो कारकत्व है या जो विशेषताएं हैं वो नजर आएंगी। इसलिए एर्थ हाउस से संबंधित कोई भी प्रकार का काम करना आपके लिए इजी होने वाला है। साथ साथ में जो भी आपके जीवन में गुप्त रहस्य हैं जो एर्थ हाउस से संबंधित हैं, उनको जानना भी आपके लिए इजी होगा। लेकिन यहाँ एर्थ लॉर्ड किस प्रकार का प्लेनेट है, वो किस प्रकार का कारकत्व रखता है, किस प्रकार की उसमें विशेषताएं हैं, या वो ग्रह कौन सा है वास्तव में। देखिए, अगर आपका एर्थ लॉर्ड एक शुभ ग्रह होगा तो वो लगन में बैठने की वजह से ज्यादा बेहतर रिजल्ट लाएगा अन्य किसी भी क्रूर ग्रह की तुलना में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका अगर एर्थ लॉर्ड क्रूर ग्रह होगा तो वो लगन में बैठने की वजह से आपको बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट दे सकता है। ये अलग अलग प्लेनेट के हिसाब से ही डिपेंड करेगा कि आपका एर्थ लॉर्ड कौन है और आपके लगन में बैठने से वो कैसे स्थिति में आ जाएगा। एर्थ लॉर्ड मान लो किसी का लगन में आ गया तो यहाँ वो सप्तम भाव को भी काफी स्ट्रांगली प्रभावित कर रहा है। एर्थ लॉर्ड का लगन में आना यह भी दर्शाता है कि वास्तव में एर्थ हाउस से आपका काफी स्ट्रांग कनेक्शन रहेगा, और एर्थ हाउस के लिए अब आपको जीवन में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्लेनेट है जो लगन में बैठ गया आपके आके, वो वास्तव में आपको वो सारी की सारी क्वालिटीज दे रहा है नेचुरली। तो अब आपके लिए एर्थ हाउस से संबंधित गुप्त रहस्यों को खोजना या जानना आसान होगा, आपके लिए कोई हाई लेवल का रिसर्च करना आसान होगा, आपके लिए अकल्ट को जानना या पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी वगैरह को इनको जानना बहुत आसान होगा। साथ साथ में आप बहुत ही ज्यादा किसी भी विषय को लेकर सोच पाएंगे, गहनता से विचार कर पाएंगे। लेकिन अब जो आपका एर्थ लॉर्ड है वो किस प्रकार का ग्रह है, वो उसी वे में आपके लगन को या आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करेगा साथ में। लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ जो लग्नेश है वो उनके डिस्पोजिटर बन जाएंगे, तो आपके लग्नेश की भूमिका भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वास्तव में यहाँ जो आपका एर्थ लॉर्ड लगन में आया है वो किसी अन्य ग्रह के साथ स्थित है या नहीं, क्योंकि जिस भी अन्य ग्रह के साथ वो स्थित होगा उसका प्रभाव भी उस पर काफी स्ट्रांगली पड़ेगा। और साथ में आपका जो यहाँ एर्थ लॉर्ड लगन में आ गया, तो वास्तव में क्या एर्थ हाउस में कोई अन्य ग्रह भी स्थित है या नहीं। देखिए, एर्थ हाउस में जो भी ग्रह आपके चार्ट में स्थित होगा वो भी अपनी क्वालिटीज आपके एर्थ हाउस में डिपॉजिट कर रहा है। तो वो ऐसा हो सकता है कि सेवंथ लॉर्ड हो सकता है, आपका सिक्स्थ लॉर्ड एर्थ में हो सकता है, या फिफ्थ लॉर्ड हो सकता है, किसी भी भाव का वो स्वामी हो सकता है। तो उस हाउस से आपको कनेक्शन जोड़कर देखना पड़ेगा। तो एर्थ लॉर्ड का लगन में आना हमेशा ऐसा है कि आप कहीं ना कहीं जीवन में बहुत कुछ जानने में सक्षम होंगे, बहुत ज्यादा आपको एर्थ हाउस के थ्रू गेन होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। एर्थ हाउस से संबंधित फिर आप कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका एर्थ लॉर्ड लगन में चला गया वो आपके सप्तम भाव पर अपना प्रभाव डालेगा।
ऐसे में आपका जो एट लॉर्ड है वो किस प्रकार का ग्रह है, वास्तव में वो वैसा ही प्रभाव आपके 7th हाउस पर डालेगा। और अब 7th हाउस में बैठा हुआ ग्रह या लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप एट लॉर्ड के रिजल्ट यहाँ देखेंगे, क्योंकि आपके 7th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके एट लॉर्ड को काफी प्रभावित करेगा, क्योंकि वो आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहा है। मोस्ट ऑफ केसेस में जब भी आपका एट लॉर्ड एक शुभ ग्रह होगा तो वो ज्यादा बेहतर परिणाम लाएगा। लेकिन लगन में बैठने की वजह से वास्तव में वो कैसी स्थिति में आ गया, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठा है, तो साथ वाले ग्रह का उस पर कैसा प्रभाव है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी का एट लॉर्ड जब लगन में बैठा है तो आपका लग्नेश अब बहुत मजबूत स्थिति में चार्ट में होना चाहिए। साथ में जो आपका एट लॉर्ड लगन में आ गया है वो वास्तव में या तो अपने किसी मित्र ग्रह के साथ यहाँ बैठा हो, या वो काफी अच्छी स्थिति में स्वयं बैठा हो, तब ज्यादा बेहतर रिजल्ट लाएगा। अब जो आपके जीवन में जितने भी प्रकार के रहस्य होंगे, जितना भी प्रकार की गुप्त बातें होंगी, चाहे वो आपके धन को लेकर है, संपत्ति को लेकर है, रिलेशनशिप को लेकर है, उनमें कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ खोजने में सक्षम रहेंगे। एट लॉर्ड का लगन में आना विवाह के बाद जीवन में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, जो कि आपके नेम फेम, आपकी पॉपुलैरिटी या आपके मान सम्मान को लेकर हो सकती है, आपके बिजनेस को लेकर हो सकती है। आपको जो भी अपने माता पिता से कुछ मिलना है, हो सकता है मैरिज से पहले आपको माता पिता से कुछ खास नहीं मिल रहा धन संपत्ति के रूप में, लेकिन मैरिज होने के तुरंत बाद आपको उनसे काफी सपोर्ट मिलने लग जाता है। तो यहाँ पे ये सब आपको देखना होगा। अब आपका एर्थ लॉर्ड जो आपके लगन में आया है वो आपके सप्तम भाव को तो हालांकि प्रभावित करेगा ही, चाहे कोई भी वो ग्रह हो, लेकिन वास्तव में वो आपके किसी अन्य भाव को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे मान लो आपका एर्थ लॉर्ड जुपिटर जैसा ग्रह होगा तो वो आपके पंचम भाव को भी प्रभावित करेगा, सप्तम के साथ साथ वो नवम भाव को भी प्रभावित करेगा। इसी तरीके से आपका एर्थ लॉर्ड अगर शुक्र जैसा ग्रह होगा, चंद्रमा जैसा ग्रह होगा, बुध जैसा, सूर्य जैसा ग्रह होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके सप्तम भाव को ही प्रभावित करेगा। या मंगल जैसा ग्रह होगा आपका एर्थ लॉर्ड, तो फिर वो आपके यहाँ पे 4th हाउस को भी प्रभावित करेगा, 7th के साथ साथ वो 8th हाउस को भी प्रभावित करेगा। तो ऐसे में आपको देखना होगा, मंगल जैसे ग्रह के केस में फिर मंगल आपको काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करता है अष्टम भाव से संबंधित मामलों में। अब जो आपका एर्थ लॉर्ड लगन में आया है, वास्तव में वो यहाँ किन किन ग्रहों से प्रभावित है और आपके एर्थ हाउस पे कौन कौन से ग्रहों का दृष्टि है, एस्पेक्ट है, ये सब भी आपको देखना चाहिए। अब अगर हम ये मान लेते हैं किसी का एर्थ लॉर्ड जैसे सेकंड हाउस में है, एर्थ लॉर्ड का सेकंड हाउस में जाना यानी अपने से बिल्कुल ऑपोजिट वो चला गया। ऐसे में हो सकता है आपका जो फैमिली लाइफ है उसमें काफी उतार चढ़ाव आते हो, आपकी अर्निंग्स में, आपके वेल्थ में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती हो, काफी उतार चढ़ाव आते हो, खान पान, रहन सहन, कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी भरा रहता हो। अब लेकिन एर्थ हाउस को लेके जो यहाँ पे क्वालिटीज हैं वो आपके सेकंड हाउस में डिपॉजिट हो रही हैं। ऐसे में आपको गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। ये गुप्त धन किसी भी तरीके से प्राप्त हो सकता है, चाहे तो आपको माता पिता के थ्रू मिलेगा, मैरिज होने के बाद आपके इन लॉज से मिलेगा, लेकिन अब उस प्लैनेट विशेष का रोल यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वैसे तो एर्थ लॉर्ड अगर किसी का सेकंड हाउस में स्थित होगा तो वो अपने शत्रु के ही घर में स्थित होगा, लेकिन अगर वो यहाँ किसी अपने मित्र ग्रह के साथ में बैठा है या फिर वो किसी अन्य ऐसे ग्रह से प्रभावित है जो कि उसको सपोर्ट कर सके, तो यहाँ भी एर्थ लॉर्ड का सेकंड हाउस में आना भी काफी अच्छा है। अब यहाँ पे एर्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में आ गया तो सेकंड हाउस वास्तव में आपकी वेल्थ को दर्शाता है। आपके पास जो भी बैंक बैलेंस है, आपके पास जो भी सोना चांदी वगैरह है, या जो भी आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह है, गाड़ी घर वगैरह सब कुछ, तो ऐसे में एर्थ हाउस के थ्रू इन सब चीजों के प्राप्त होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। या तो फिर आप एर्थ हाउस से संबंधित कोई भी प्रकार का काम कर सकते हैं जिसमें आप अपने फैमिली और अपने इन लॉज के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यहाँ पे एर्थ हाउस को लेके आप में कुछ क्रिएटिविटी भी डेवलप हो सकती है, कुछ अलग तरीके के अनुभव भी आपके हो सकते हैं। और क्योंकि एर्थ लॉर्ड आप वाणी के घर में आ गया तो अपनी वाणी से आप वो दूसरों को बताएंगे, अपनी फैमिली मेंबर्स को या किसी भी अन्य व्यक्ति को। अब अष्टम भाव को लेकर कहीं ना कहीं आप जितना ज्यादा रिसर्च करेंगे, अष्टम भाव को लेकर जीवन में जितना ज्यादा आप सीरियस रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी वेल्थ में उतार चढ़ाव आएगा या आपकी वेल्थ में वृद्धि होती जाएगी। काफी ऐसे जातक हो सकते हैं जो रिसर्च के थ्रू बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं, या जिन्होंने अपने अर्निंग्स में ज्यादातर जो प्रभाव है वो एर्थ हाउस का देखा होगा। अगर आपका एर्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो निश्चित तौर पे आपको अनसर्टेनिटी दिखेगी, लेकिन अगर आपका एर्थ लॉर्ड एक शुभ ग्रह होगा उस केस में आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके अष्टमेश को यहाँ प्रभावित करेगा अपने दृष्टि के द्वारा। साथ में यहाँ पर अब सेकंड लॉर्ड की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड जो होगा वो वास्तव में आपके चार्ट में अगर बहुत अच्छी स्थिति में होगा तो जो एर्थ हाउस लॉर्ड का आपके सेकंड हाउस में बैठना है ये आपको काफी सपोर्ट कर सकेगा, इससे आपको काफी फायदा भी मिलता रहेगा।
अब लेकिन यहाँ हर लगन के हिसाब से जो एट लॉर्ड होगा वो अलग-अलग प्लैनेट होगा और वास्तव में यहाँ वो कैसी स्थिति में है, भले ही वो अपने शत्रु के घर में है लेकिन वो किसी अपने मित्र ग्रह के साथ होगा या आपके सेकंड हाउस पर उसके किसी मित्र ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो, दृष्टि पड़ रही हो, तो ये सब आपको देखना चाहिए। यहाँ पे आपका सेकंड हाउस में एट लॉर्ड आने के बाद वो अपनी क्वालिटीज यहाँ डिपॉजिट करेगा, तो आपकी वाणी पर, आपके खान पान, आपके रहन सहन, आपकी लाइफस्टाइल पर, ये सब पर वो अपना प्रभाव डालेगा। साथ ही साथ वो आपके चार्ट में अष्टम भाव को तो प्रभावित करेगा ही, तो वो अष्टम भाव के थ्रू आपके जीवन में काफी सारे चेंजेस लाएगा, लेकिन वो बाकी कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर सकता है, जिनके थ्रू भी वो आपके जीवन में काफी सारे चेंजेस लाएगा। तो ये सब आपको देखना चाहिए। मोस्ट ऑफ केसेस में देखिए, अष्टमेश का लगन में स्थित होना भी बहुत ज्यादा बेटर हो सकता है अगर प्लैनेट शुभ हो, या एट लॉर्ड का सेकंड हाउस में होना भी उतना ही ज्यादा बेहतर हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका एट लॉर्ड किस प्रकार का प्लेनेट है। तो कुछ केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका जो एट लॉर्ड है लगन में स्थित होने से आपने लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की की है, जबकि आपका एट लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में स्थित है वहां थोड़ी अनसर्टेनिटी जरूर है, वहां पर थोड़ी वेल्थ को लेके शुरुआत में मेहनत भी ज्यादा करनी होती है, थोड़ा स्ट्रगल भी ज्यादा करना होता है, लेकिन एट द एंड आप लेट एज तक अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं एर्थ लॉर्ड का सेकंड हाउस में होना आपको बहुत ज्यादा वेल्थी बना सकता है। यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज्यादा है वेल्थी बनने की या जीवन में आर्थिक रूप से परिवर्तन लाने की, लेकिन जो एर्थ लॉर्ड का लगन में स्थित होना है वास्तव में वो आपको एर्थ हाउस के लिए काफी अच्छी क्वालिटीज दे सकता है, बट इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा धनवान बनेंगे। तो दोनों का ही अलग अलग प्रभाव रहेगा। कुछ केसेस में अब एर्थ लॉर्ड का लगन में होना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है, और कुछ केसेस में एट लॉर्ड का सेकंड हाउस में स्थित होना, प्रत्येक लगन के हिसाब से ये आपको विचार करना है।